हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या है दिल्ली सर्विस बिल। तो दिल्ली सर्विस बिल क्या है, जो कि आज आपका राज्यसभा में 7 अगस्त 2023 को लोक राज्यसभा में आपको ये पास कर दिया गया। बिल पास हो गया है राज्यसभा, ठीक है। इसके पहले ये 3 अगस्त को लोकसभा में पास हुआ था और आज राज्यसभा में पास हो गया, जिसमें पक्ष में 131 वोट पड़े और विपक्ष में 102 वोट पड़े राज्यसभा में। अब यहाँ से राज्यसभा में ये पास हो गया। अब ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। मीन्स प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और वो इस पर सिग्नेचर कर देंगे तो ये लॉ बन जाएगा, मीन्स कि कानून बन जाएगा, ठीक है, जब साइन कर देंगे तो चलिए जानते हैं कि क्या है दिल्ली सर्विस बिल। तो दिल्ली सर्विस बिल क्या है, इससे कैसे बदलेगा राष्ट्रीय राजधानी का शासन, जानिए इसके पीछे की कहानी। तो दिल्ली सर्विस बिल वर्ष 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। स्थानीय स्तर पर महानगर परिषद बनी। 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया। मुख्य आयुक्त की जगह एलजी ने ले ली। 7 नवंबर 1966 को दिल्ली का पहला एलजी नियुक्त किया गया। तो दिल्ली का पहला एलजी कब नियुक्त किया गया था? 7 नवंबर 1966 को। महानगर परिषद एलजी को मात्र सलाह दे सकती थी। अधिकारी को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, ठीक है। तो हाईलाइट क्या है इसमें कि 1956 में दिल्ली में बनी थी केंद्र शासित प्रदेश। तो दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनी थी। 1966 में मिला था पहला एलजी इनको, दिल्ली को, ठीक है। 1991 में संविधान में 69वां संशोधन कर दिल्ली विधानसभा स्थापित की गई और इस बिल के पास होने पर फिर उपराज्यपाल को मिल जाएंगे कई अधिकार। तो ये बिल जब पास हो गया, अब ये बिल पास हो गया है दोनों लोकसभा और राज्यसभा में। अब इसको राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, राष्ट्रपति महोदय इसको साइन कर देंगे तो ये कानून बन जाएगा। तो उस समय से ये लागू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें उपराज्यपाल को मिल जाएंगे कई अधिकार। अब बात करते हैं कि दिल्ली सर्विस बिल क्या है, ठीक है। यहाँ पे कि दिल्ली की सेवाओं से संबंधित विधेयक पर आज सोमवार को राज्यसभा में मुहर लग सकती है। गुरुवार यानी मुहर लग सकती है, क्या लग गया है अब, ठीक है। ये खबर आपका 7 बजे का है और ये भी पास हुआ आपके 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, ठीक है। दोनों सदनों में पास होने के बाद दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद अध्यादेश की जगह लेगा। तो सिग्नेचर उनका होगा, उनका मंजूरी हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो ये क्या हो जाएगा आपका अध्यादेश की जगह ले लेगा। ये अध्यादेश लंबे वक्त से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण रहा है। राज्यसभा के पास होने के बाद अगर इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो फिर से दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से लेकर कई अधिकार उपराज्यपाल को मिल जाएंगे। मीन्स कि यहाँ पे जितने भी सर्विस करने वाले हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड, इनका जो भी तबादला, इनकी नियुक्ति पत्र, ये सारा राज्यपाल के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? राज्यपाल के अंतर्गत आ जाएगा। मीन्स इसका बॉस जो हो जाएगा वो राज्यपाल हो जाएगा सारी चीज़ों। अब यहाँ पर बात करते हैं सरकार बनाम एलजी। ऐसे शुरू हुआ था विवाद। तो विवाद कैसे हुआ था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार बनते ही वर्ष 2015 में एक अध्यादेश दिया था कि ज़मीन, पुलिस और कानून व्यवस्था से जुड़ी तमाम फाइलें पहले उनके पास आनी चाहिए, उसके बाद एलजी के पास भेजा जाएगा। तब दिल्ली में राज्यपाल नजीब जंग थे, जिन्होंने इस अध्यादेश को लागू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद तत्कालीन एलजी नजीब जंग ने बड़ा फैसला लिया और दिल्ली सरकार की तरफ से नियुक्त तमाम अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। एलजी ने कहा था कि नियुक्ति का अधिकार उन्हें है। मीन्स कहने का मतलब एलजी ने बोला कि यहाँ के बॉस हम हैं, ठीक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते कि नहीं, हम चुनकर सरकार आए हैं तो यहाँ के बॉस हम हैं, ठीक है। फिर ये मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने एलजी को बताया बॉस। तो हाई कोर्ट में जब गया दिल्ली हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने भी एलजी को ही बॉस बताया। एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। अफसरों के ट्रांसफॉर्मेशन उपराज्यपाल, ठीक।
अफसरों के ट्रांसफर और नियुक्ति का अधिकार एलजी को मिलते ही दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट का रुख किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त 2016 में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली में एलजी ही असली बॉस है। ये दिल्ली सरकार के लिए एक बड़े झटके की तरह था। हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रशासनिक मामले में एलजी की सहमति जरूरी है और मंत्रिमंडल कोई भी फैसला लेने से पहले उसे एलजी को भेजेगा। अब फिर ये मामला जब यहाँ पर टकराया अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच में, तब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो आप पार्टी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई। तो हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद केजरीवाल सरकार की तरफ से इस पर लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मामले की लंबी सुनवाई के बाद वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ किया कि चुनी हुई सरकार ही दिल्ली की असली बॉस होगी। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही रहेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर फ़ायदा इनको हुआ, आप पार्टी को अरविंद केजरीवाल को हुआ, सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली, लेकिन केंद्र ले आया एनसीटी बिल। लेकिन केंद्र क्या हुआ, एनसीटी बिल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता, लेकिन बिल संसद में सरकार ला सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र की तरफ से संसद में बिल लाकर एलजी और सरकार की शक्तियों को परिभाषित किया गया। बिल में कहा गया कि दिल्ली सरकार का मतलब एलजी है। बिल का आप और अन्य विपक्षी दलों ने विरोध किया, लेकिन भारी हंगामे के बीच गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021 को दोनों सदनों से पास करने के बाद इसे अधिसूचित भी कर दिया गया, जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। फिर सुप्रीम कोर्ट दोबारा से पहुंची दिल्ली सरकार। तो लंबी लड़ाई के बाद दिल्ली सरकार की यहाँ पर थोड़ी सी जीत होती है। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिल्ली सरकार को राहत देते हुए सेवाओं के मामले में अधिकार दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एलजी की शक्तियों को भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था तक ही सीमित कर दिया है। इमरजेंसी या किसी बड़े मामले को लेकर एलजी फैसला ले सकते हैं या फिर इसे राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में से हरी झंडी मिलते ही अधिकारियों के तबादले शुरू कर दिए। सबसे पहले सेवाएं विभाग के सचिव का तबादला किया गया, पर अब तक केंद्र ने इस पर अमल नहीं किया। इस पर आप फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आपकी तरफ से इसे कोर्ट की अवमानना बताया गया। फिर उसके बाद 19 मई को दिल्ली सेवा अध्यादेश आता है। ठीक है, 19 मई को दिल्ली सेवा अध्यादेश। इस स्थिति के बाद 19 मई को केंद्र सरकार इस संदर्भ में दिल्ली सेवा अध्यादेश लेकर आई। इसमें केंद्र ने फिर से अधिकारियों के तबादले और तैनाती का अधिकार एलजी को दे दिया। आप सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है और उधर संसद में भी विपक्षी गठबंधन की मदद से इसे गिराने की कोशिश में लगी है। अब बात करते हैं आज़ादी से पहले चली आ रही है अधिकारी की जंग। तो आज़ादी से पहले से चली आ रही है अधिकारों की जंग कि दिल्ली में बॉस कौन होगा, वहाँ का मुख्यमंत्री होगा या उपराज्यपाल होगा। तो दिल्ली के लिए अधिकारों की जंग देश की आज़ादी से पहले से चली आ रही है। समितियों का भी गठन हुआ है और कई बार समितियों की सिफारिशों पर संवैधानिक व्यवस्था में थोड़ा बहुत बदलाव भी किया गया है, लेकिन दिल्ली के विशेष स्वरूप को लेकर छेड़छाड़ कभी स्वीकार नहीं की गई। आप और कांग्रेस ने राज्यसभा सदस्यों को जारी किया व्हिप। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 आज राज्यसभा में पेश होने जा रहा है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और समर्थन दे चुके विपक्षी दल राज्यसभा में इस विधेयक को पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने सभी राज्यसभा सदस्यों को 7 और 8 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। आपने व्हिप में कहा है कि इन दोनों दिन राज्यसभा में अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा और पारित होना है। आपसे राज्यसभा में चीफ व्हिप डॉक्टर सुशील गुप्ता ने जारी व्हिप में कहा कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे सुबह 11 बजे से सदन में उपस्थित रहें। इन दोनों दिन तक सदन के स्थगन तक बिना चूके और पार्टी का रुख का समर्थन करें। तो ये था आपका दिल्ली सर्विस बिल आपका। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों सगे संबंधियों के बीच शेयर करें और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।